नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। बहुत बढ़िया बात कह रही है। इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन कंगना रनौत का यह संदेश है कि इवॉल्व होइए और ऐसा मत करिए कि जेल पहुंच जाइए। अब जेल पहुंचने की भी एक शुरुआत हो गई है। अब सुनिए, एक एडवोकेट फैमिली से एक लेडी की टिप्पणी सुनिए कि क्या हुआ। आप जब प्रदर्शन करने के लिए गए थे, कौन कौन आए, साउंड बाइट दिया, एसी कमरे में वापस लौट गए, तमाशा बन गया, वो लौट गए और आप बन गए विक्टिम। अब सुनिए आपके साथ क्या होगा, सुनिए। ये रील उन पेरेंट्स के लिए जो आज अपने बच्चों को 4 जगह मासूम बताकर रो रहे हैं और उन जेंजी रेवोल्यूशनरीज के लिए जिन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी जलाना,
तोड़ना और मिनिस्टर की मां को गाली देना एक कूल वाइब लगता है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगा तुम किसी बड़ी क्रांति का हिस्सा हो। सोनाक्षी सिन्हा, शबाना आजमी, पूजा भट्ट, नीट माफिया जैसे लोग जंतर मंतर में आए, कैमरा ऑन किया, 2 मिनट का साउंड बाइट दिया और वापस अपने एसी वैनिटी बैग्स में चले गए। अभिजीत दीपके को अपने 20 मिलियन फॉलोवर मिल गए, पर तुम्हारे हिस्से में क्या आया? तुम्हारे हिस्से में मैं बताती हूँ, आई एब्सोल्यूट बर्बादी। मैं उस घर से आती हूँ जहां लॉ रोज की बात है। मेरा हस्बैंड सॉलिसिटर एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, इसलिए मैं तुम्हें बिना किसी शुगर कोटिंग के बताती हूँ कि तुम फंस चुके हो। दिल्ली पुलिस अंधी नहीं है। फेशियल रिकॉग्निशन से तुम में से 2873 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 989 लोगों के भी सीरियस ऑफेंस लग चुका है। जिस सेकंड तुमने बैरिकेड क्रॉस किया, तुम्हारा प्रोटेस्ट बीएनएस सेक्शन 189 में अनलॉफुल असेंबली बन गया। भीड़ में किसी ने एक भी पत्थर मारा, सेक्शन 191 के अंडर अब तुम सब लोग दंगा भड़काने के गिल्टी हो। 5 साल की सजा तो बेटा तय है। मेरे नीट स्टूडेंट्स और सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वालों, अग्निपथ प्रोटेस्ट के उन लड़कों को याद कर लेना जिनके मेडिकल क्लियर होने के बाद भी उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई थी। एक एफआईआर एंड योर लाइफ इज ओवर। अवतार सिंह जजमेंट पढ़ लेना। अब जिंदगी भर हर गवर्नमेंट फॉर्म में अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। छुपाया तो उसी दिन नौकरी से निकाल दिए जाओगे। बाहर भागने का सोच रहे हो, दूसरी कंट्री भागने का सोच रहे हो, तो पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 62F लग चुका है। जब तक कोर्ट में केस चलेगा, जज के रहमो करम पर सिर्फ 1 साल का पासपोर्ट मिलेगा। तुम्हारा फॉरेन एमबीबीएस का सपना वहीं सड़क पर अब जल चुका। अब आते हैं उन माँ बाप पे जो बड़ी बेचारी बने घूम रहे हैं। सच्चाई ये है कि सड़क पे जो आग लगी उसकी चिंगारी आपके लिविंग रूम से आई है। जब आप दोस्तों के सामने बैठकर दारू पीते हैं, खोखली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज पे ज्ञान पेलते हैं और सिस्टम को गालियां बकते हो, तो बच्चा आपसे सीख रहा है। आपकी पेरेंटिंग फेल नहीं हुई है, आपने बहुत सक्सेसफुल एक सड़क छाप क्रिमिनल बड़ा किया है। कांग्रेचुलेशंस। और लॉ आप पेरेंट्स को जेल नहीं भेजेगा, लॉ आपको सड़क पर लेके आएगा। कोडांगलोर प्रेसिडेंट पढ़ लीजिए। स्टेट हर टूटी हुई वैन, पुलिस वैन और जली हुई प्रॉपर्टी का एक एक पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट से रिकवर करेगा। आपकी पूरी लाइफ सेविंग, आपका पीएफ, आपका रिटायरमेंट फंड सब निछोड़ लिया जाएगा। आपके बच्चे के शौक का बिल भरने में रिकवरी ट्राइब्यूनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी पूरी लाइफ ईएमआई भरी है या सब्जी बेची है। जब तक डैमेज का एक एक पैसा कोर्ट में जमा नहीं होगा, आपके बच्चे को बेल नहीं मिलेगी। तुम्हारे बच्चे को क्रांति लानी थी ना, उमर खालिद को देख लो, 6 साल से जेल में सड़ रहा है। ना ट्रायल खत्म हो रही है, ना उनके बेल मिल रहा है। जब तुम्हारा बच्चा किसी सेल में सड़ रहा होगा, तुम अपने घर से जेवर बेच के कोर्ट में चक्कर काट रहे होगे, तो याद रखना, जिन नल्ले इन्फ्लुएंसर ने तुम्हें भड़काया था, वो तुम्हारे वकील का एक पैसा नहीं देंगे। सिस्टम को गाली देना बंद करो, अपनी औकात में रहो और अपने बच्चे को जेल जाने के लिए प्लीज तैयार करो। अब देखिए, इन्होंने वो बात कह दी। हमने कल ही आपको बताया था कि श्रीमान सिब्बल जी ने कॉकरोच पार्टी के साथ मिलकर के क्या खेल किया है, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने दंगे भड़काए हैं वहां पे। इनको मालूम था कि कुछ असामाजिक तत्व गए हैं, और कुछ नहीं, 2800 के आसपास, 2800 के आसपास ऐसे वांटेड क्रिमिनल हैं जिनका फेशियल रिकॉग्निशन हो चुका है। ये सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं, उनके आधार पर कार्रवाई होगी। अब उनके साथ जो जो बच्चे लगे हुए हिंसक गतिविधि में शामिल होंगे, अब मुझे उसके ऊपर तरस आ रही है। उस वक्त तो आप जोश में उनके साथ निकल पड़े, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का काम अब शुरू होगा। आपको सम्मन जाना शुरू होगा। आप कहेंगे अरे भाई मैं गया नहीं था, फिर आप भागते फिरेंगे, आपके घर में आएंगे, आपके परिजन को पकड़ेंगे, भागेंगे, फरार होंगे, फिर आपके खिलाफ कुर्की, जब्ती, इस तरह के नोटिस आएंगे। कोर्ट का चक्कर बहुत खराब होता है, आपको सबको मालूम है। कानून अपना काम करता रहेगा, और ऐसी परिस्थिति में यही ये लेडी बतला रही थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आपकी जिंदगी तबाह होगी, आप बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये हो गए हैं हालात, और राहुल गांधी वहां दे रहे हैं भाषण, प्रवचन। तो अब ये चाहते हैं कि ऐसी ही स्थिति हो, जो बच्चे पढ़ाई कर सकते थे, रोजगार के लिए काम कर सकते थे, उनको भी इसमें झोंक दो, ताकि उनकी जिंदगी तबाह हो और उनके नाम पर ये राजनीति करें, ये सांसद बने, ये प्रधानमंत्री बने, ये मुख्यमंत्री बने, इनका सब कुछ चमके और आपकी बर्बादी हो। तो मुद्दे को समझिए, आंदोलन करने जाइए, जरूर जाइए, सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाइए, उठाना भी चाहिए, लेकिन पहले से आप इसको सुनिश्चित कर लें कि जहां भी आप जा रहे हैं कोई भी कानून हाथ में नहीं लेंगे, और आपको प्रदर्शन करने का जो अधिकार है
जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी मर्यादा में रहते हुए सारी बात कहें, अन्यथा समाज भी दूसरे रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। इसमें देखिए ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत ही डिविसिव रोल प्ले कर रहा है। इनके भी एल्गोरिदम के, इनके भी अंदर के तंत्र को समझने की जरूरत है। इसलिए होशियार हो जाइए। ये नेता आपका भला नहीं करेंगे, नेता आपका भला नहीं करेंगे। नेता को रिस्पॉन्सिबल ही बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।